नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट विद करुण और आज हम आपको बताएंगे विराट कोहली से जुड़े उस विवाद के बारे में जो विवाद विराट कोहली के शतक लगाने के बाद पैदा हो गया था। जी हां, विराट कोहली का शतक और विवाद। आप सोचकर और सुनकर हैरान होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये विवाद दरअसल बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड कप के एक मुकाबले में हुआ था और विस्तार से इसके बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा दें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शिवानी से जो हमारे साथ मौजूद है और शिवानी और ज्यादा इस पर प्रकाश डालेंगी क्योंकि बहुत बारीकी से वो भी इस मुकाबले पर नजर बनाई हुई थी। जिस तरीके से पूरे भारतीय क्रिकेट फैंस लगातार इस मैच को देख रहे थे। जी हां, 2023 का ये वनडे वर्ल्ड कप मैच था। बांग्लादेश के साथ वो मुकाबला था। नसूम अहमद गेंदबाजी कर रहे थे। 42वां ओवर भारत जीत के बहुत करीब पहुंच चुका था। सिर्फ 3 रन चाहिए थे जीत के लिए और यहां पर अगर देखा जाए तो विराट कोहली भी अपने शतक के पास पहुंच चुके थे। अब अंपायर ने एक गेंद को वाइड करार नहीं दिया जो लेग साइड में चला गया था, डाउन द लेग। और ये तो होता है, नियम है कि भैया जो भी गेंद लेग साइड में गई, थोड़ी सी भी गई तो उसको वाइड करार दिया जाता है। लेकिन अंपायर ने उसे वाइड नहीं दिया। उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि विराट कोहली का शतक बनाने के लिए शायद अंपायर भी वहां पर उसको नजरअंदाज कर गए कि भाई रन ज्यादा वो न बने, खाते में न जुड़े, विराट कोहली के खाते में जुड़े, इसकी वजह से ऐसा किया गया। लेकिन फिर कुछ और लोग कह रहे थे कि नहीं भाई, अब ये नियम में बदलाव आ गया है और नियम अब ये कहते हैं कि आप बल्लेबाज के स्टैंस को देखेंगे, वो पोजीशन को देखेंगे कि वो शॉट लगाते वक्त गेंद की डिलीवरी के बाद किस पोजीशन पर है, उसके बाद वाइड आप देखोगे, जज करोगे। तो ये पूरा विवाद हुआ था। शिवानी, जरा इसके बारे में बताइए कि ये विवाद और उसके बाद बांग्लादेश की टीम, आखिर स्पोर्ट्समैनशिप जो कहते हैं वो स्पिरिट की बात होती है, तो यहाँ पर ये विवाद आखिर खड़ा ही क्यों हुआ? क्योंकि देखिए जो सामने प्लेयर था वो कोई छोटा प्लेयर नहीं, विराट कोहली थे। और शतक, जैसे हम बोल रहे हैं कि शतक बिल्कुल शतक के पास ही थे जब ये पूरा ये विवाद जब सामने आया। और वो वाइड को लेकर लगातार आज भी देखिए, अब जब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला होना है चैंपियंस में, तब भी उसकी बात हो रही है कि कुछ वैसा जो वो वाकई हुआ था कहीं वो दोहराया ना जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि विराट कोहली का दोबारा शतक आए और कुछ वैसा ही देखने को मिले। लेकिन जो वो विवाद हुआ था उसको लेकर आज भी बहुत सारे इंडियन फैंस भी हैं जो कहते हैं कि वो वाइड वहां पर जो है वो जो नहीं दिया गया था वो देना चाहिए था। यहाँ पर फैक्ट्स जो है एक बार फिर से बता दें, शायद थोड़ा कंफ्यूजन हुआ हो, क्योंकि विराट कोहली को शतक के लिए 3 रन की जरूरत थी। अच्छा। तो उन्होंने आगे चलकर फिर सिक्सर ही लगा दिया था और 103 रन पर नाबाद रहे थे। भारत को जीत के लिए शायद 2 रन की उस वक्त जरूरत थी। तो अगर वो 1 रन वाइड से हो जाते, यस, वो मुकाबला 7 विकेट से जीता था। और वर्ल्ड कप का जो अभियान था वो तो जबरदस्त रहा, अनबीटन रही थी टीम इंडिया और 10 के 10 मैचेस टीम इंडिया ने जीते थे। वो फाइनल वाली बस फाइनल का कसर था जो अब भारत चाहेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो है वो कसर पूरी हो जाए। और इसके साथ T20 में तो खैर कसर हो ही गई थी। T20 में तो देखिए, लेकिन ओडीआई की बात अलग है, वो भी ओडीआई वर्ल्ड कप था, वहां पर भी सामने बांग्लादेश था और यहाँ पर भी सामने बांग्लादेश है। बस फर्क इतना था कि इंडिया अपनी होम कंडीशंस में खेल रहा था, अब दुबई में खेल रहा है जहां पर भी वो पहले से जो है खेलता आया है, अच्छे से समझता है पिचेस को भी और एशिया कप भी वहां पे खेल चुका है, तो अच्छे से जानता है किस तरह की पिचेस है। सामने पेपर पे जरूर आपको कमजोर लगी होगी ये बांग्लादेश की टीम, लेकिन ये टीम उतनी आसान नहीं है। लेकिन ये टीम आसान नहीं है। लेकिन ये टीम कैसी है? इस टीम को कैसे आप रैंक करते हैं, कैसे देखते हैं? अगर इसकी तरफ से ये प्रोटेस्ट हो किसी भी टीम की तरफ से कि भाई आपने वाइड क्यों नहीं दिया अगर अंपायर के ऐसे तो लोग कहते हैं कि भाई खिलाड़ी अपील करते हैं ये वाइड क्यों दिया, भाई ये गेंद वाइड नहीं थी। लेकिन कोई गेंदबाज अगर टीम अगर कहे कि ये वाइड क्यों नहीं दिया, तो आप कहेंगे भाई क्यों आप उसकी सेंचुरी नहीं लगाते हुए देखना चाहते हो? क्योंकि देखिए सामने जब आपके ऊपर प्रेशर, एक तो आपके ऊपर प्रेशर है, दूसरा सामने जो खिलाड़ी है विराट कोहली, वो जब सामने खड़े होते हैं तो वो अपने आप, जो गेंदबाज होते हैं और जो फील्डिंग टीम होती है उस पर प्रेशर आ ही जाता है। तो वो यही चाह रहे थे कि शतक जो है विराट कोहली ना लगे, लेकिन वो हम सब जानते हैं जिस तरह से आपने बताया, मतलब वो शायद वो जीत वही होती कि विराट कोहली को शतक से रोक लिया शतक से रोक लिया। लेकिन चलिए देखिए, बांग्लादेश से फिर मुकाबला होने वाला है और कैसे टीम इंडिया, मतलब विराट का एक और शतक लोडिंग, यस यहाँ पर है कि भाई यहाँ पर वाइड की दरकार नहीं होगी, उसकी शतक की दरकार जरूर है, सीधे जी है आप जाए, आप शतक लगाए। यहाँ पर बांग्लादेश वैसे देखा जाए तो किस तरीके से वैसे करती आई है लास्ट 5 मैचेस में परफॉर्मेंस, अगर भारत से हम देखें तो बांग्लादेश का पलड़ा भारी नजर आया। अगर आप 5 मैचेस टीम इंडिया के और बांग्लादेश के देखेंगे तो 3 मैचेस बांग्लादेश ने जीते हैं और 2 मुकाबले जो है वो इंडिया जीता है। तो इस लिहाज से बांग्लादेश ने अपने में इंप्रूवमेंट दिखाई है। तो इसीलिए तभी कह रहे हैं कि पेपर पे जरूर आपको हल्की दिख रही होगी, लेकिन हल्की मानिए मत, क्योंकि रोहित शर्मा को अगर वो चैंपियन ट्रॉफी उठानी है
तो भैया तैयार हो जाइए, क्योंकि बांग्लादेश भी आपको टक्कर देने के लिए रेडी होगी। कई मौकों पर मुश्किल में डाला है बांग्लादेश की टीम ने न सिर्फ इंडिया को बल्कि बड़ी बड़ी दूसरी टीमों को भी, और इसीलिए सिर्फ पाकिस्तान के मैच पे नजर नहीं रखना है। बांग्लादेश से अभियान की शुरुआत होनी है तो यहाँ पर अपने जो सारी स्ट्रेंथ है उसको लगाएं यहाँ, और टीम में दरार की जो खबरें हैं वो सब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लगातार सभी एकजुट होकर मैदान पर उतरे, कोच गौतम गंभीर सभी खिलाड़ियों को एक साथ लेकर आगे बढ़े, सभी यही उम्मीद कर रहे हैं, यही दुआ कर रहे हैं। और जो नेट प्रैक्टिस में देखने को मिला है, कम से कम अच्छी खासी वहां से खबरें यही आ रही है कि सभी खिलाड़ी एकजुट दिखाई पड़ रहे हैं, और प्लेइंग 11 में उन्हीं खिलाड़ियों को रखा जाएगा जो इस वक्त बेस्ट फॉर्म में, बेस्ट कंडीशन में नजर आ रहे हैं, कंडीशंस में नजर आ रहे हैं। और जो इंडिया ने अपनी इंग्लैंड के साथ सीरीज के लिए वो तैयारी जो है वो अब कर लिया है। बस ये है उस रिजल्ट को, अब उसको आपको लेके आना है। उस रिजल्ट में जो रिजल्ट है कि आप मैचेस जो है वो जीतना शुरू करें चैंपियंस ट्रॉफी के। पहला मुकाबला बांग्लादेश के साथ है, वो मुकाबला जीतिए। स्पिनर्स फ्रेंडली पिच है तो अपने स्पिनर्स का इस्तेमाल करिए। पेस अटैक में आपके पास शमी वापसी कर रहे हैं, उतना इंप्रेसिव रहे नहीं है शमी, इंग्लैंड के खिलाफ इतना इंप्रेसिव नहीं थे। लंबे टाइम के बाद आ रहे तो थोड़ा सा लोगों ने ये भी कहा सोशल मीडिया पे कि चलिए थोड़ा सा तो आपको उनको वहां पर स्पेस देना होगा कि इतनी लंबी इंजरी के बाद जो है वापसी करिए। लेकिन यहाँ पर स्पेस देने की जगह नहीं है, यहाँ पर वो इफ्स एंड बट्स की जगह नहीं है। यहाँ पर शमी को भी जो टीम को उनसे उम्मीद है वो परफॉर्मेंस जो है वो उनको करना होगा। और 3 मुकाबले पे जरूर सबकी नजर है यहाँ पर, हम सब भी लगातार नजर रखेंगे भाई। कप्तान बनाम कप्तान शैंटो बनाम रोहित शर्मा, मुशफिकुर रहीम बनाम विराट कोहली, जो 2 पूर्व कप्तान, उनका मुकाबला कैसा होता है, और जो तेज गेंदबाज 2 हैं उनके भी कैसे मुकाबले होते हैं, यानी मुस्तफिजुर रहमान और साथ ही साथ यहाँ पर मोहम्मद शमी। ये तो इस तरीके ये मुकाबला भी मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए ना बांग्लादेश के साथ जब भी होता है, जैसे आपने ये किस्से से शुरुआत की, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आपको मिल ही जाएगा। और मुस्तफिजुर रहमान को जो हमने जो देखा है कि वो इंडियन प्लेयर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, हमारे बल्लेबाजों को उनको पता है कि कहाँ पे ये लैग कर सकते हैं और वहां से वो विकेट जो है वो झटकी जा सकती है। तो ये जरूर देखना होगा किस तरह से इंडिया जो है वो वहां पर अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है। और जैसा आपने बोला भी कि गौतम गंभीर जो है वो कैसे टीम को एकजुट करते हैं। जो भी ये खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है कि कहीं ना कहीं वो बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी की तरह ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब ना हो, उस माहौल को एज इट इज अच्छा रखने के लिए जो अभी हम देख रहे हैं नेट प्रैक्टिस में कि टीम इंडिया मिलके प्रैक्टिस करिए, वही माहौल हमें चाहिए कि कल जब मैच हो तो एकजुट होकर टीम इंडिया नजर आए। अगर विकेट, पहले तो विकेट्स गिरनी नहीं चाहिए, अर्ली विकेट्स ना गिरे, बट इन केस अगर गिरती भी है तो पीछे से जो लाइनअप लगा हुआ है वो तैयार है कि भाई हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है। और ये भी देखना होगा नसूम अहमद जो है वो वाइड गेंद करते हैं कि नहीं, उन पर भी नजर रहेगी कि भाई विराट कोहली अगर शतक पूरा करने की तरफ बढ़े तो ये वाइड तो नहीं डाल देंगे। वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा जब वो गेंदबाजी करने आते हैं, देखना होगा कि वो किस तरह से वहां पर जो है वो रिएक्ट करते हैं और उनका क्या रिएक्शन होता है। क्योंकि सामने विराट कोहली होंगे और शतक के पास होंगे तो देखिए वही वो कहते हैं ना, वही दोबारा से दोहराएंगे कि क्या होता है उस पर, और फिर शायद उनके मन से वो हट जाएगा दोबारा से कि भाई ये तो अंपायर की वजह से हुआ है जो ये शतक जड़ा है। और आखिर में एक पॉइंट और भी ले लें, ये मैच चुके हैं तो भारत के लिए कम से कम अच्छी बात है कि दुबई के ही पिच पर लगातार सभी मैच खेलेंगे। अब बाकी जो टीमें हैं वो अब पाकिस्तान भी जाएंगी, दुबई में भी आएंगी, तो उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। भारत को इसका एडवांटेज जरूर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और स्पेशल आपको एक तरीके से आपको स्पेशल आईसीसी ने गिफ्ट दिया है कि चलिए आप पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर रहे तो अपने जितने भी मैचेस है दुबई में खेल रहे हैं, पर इसका फायदा अब आपको उठाना है। अब आपके जो कोर्ट में आपके बॉल आ चुकी है, अब आपको इस बॉल को कहाँ पहुंचाना है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे, वहीं पे आपकी जो नेट सेशंस हो रहे हैं, वहीं पे प्रैक्टिस हो रही है। तो अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे तो फिर देखिए फिर आप किस पे सवाल उठा सकते हैं। फिर तो सवाल आप ही के ऊपर उठेंगे, आप किसको ब्लेम करेंगे? किसी को नहीं। और ना प्रेशर है, ना टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू है, कोई प्रेशर नहीं है। और यहाँ तक खिलाड़ियों की जो फैमिलीज हैं उनको भी एक मैच के लिए आईसीसी ने, बीसीसीआई ने जो है वो परमिशन दी है कि एक मैच वो जाकर स्टेडियम में देख सकते हैं। बहुत लंबा ये टूर्नामेंट नहीं है, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा समय तक हाँ, तो एक मैच तो वो भी जाके देख सकते हैं। मुझे लगता है इंडिया पाकिस्तान का ही वो मैच होने वाला है, उसके लिए सबने रिजर्व कर रखा है, टिकट भी, समय भी, सब कुछ उसके लिए है। लेकिन उसके पहले बांग्लादेश की ये चुनौती है, इसको भी कमतर करके नहीं आंकना चाहिए, पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। तो देखने वाली बात की कंडीशंस माकूल है। और पहले जो विवाद विराट कोहली के साथ जुड़ा था, उनके शतक के बाद उठा था, इस बार विवाद नहीं होना चाहिए, काफी पहले शतक पूरा कर लेना चाहिए, चाहे वो पहली पारी में हो या फिर बाद में बैटिंग करते हुए हो, लेकिन शतक आना चाहिए। उससे पहले जो कप्तान है रोहित शर्मा, वो भी शानदार, उन्होंने एक शतकीय पारी कुछ समय पहले खेली है इंग्लैंड के साथ, तो उनसे भी उम्मीद है। और शुभमान गिल और बाकी पूरी टीम इस वक्त बहुत अच्छी नजर आ रही है, और फैंस सभी उम्मीद कर रहे होंगे, दुआ भी कर रहे होंगे कि पूरी तरीके से
अच्छे तरीके से जीत यहां दर्ज करते हुए अपने अभियान की शुरुआत करें। तो क्रिकेट विद करुण में फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। लगातार हम आपको ऐसी जुड़ी कहानियां बताते रहेंगे। आप लगातार हमारे चैनल पर आते रहें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है तो अभी के अभी ये काम जरूर कर लें। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।